अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान फ्रॉम कंसेप्चुअल केमिस्ट्री जोन और आज हम पढ़ेंगे जनरल बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल्स। मगर उससे पहले अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। जनरल बिहेवियर में सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ग्रुप 1A के एलिमेंट्स, जिन्हें हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत लो होती है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी और रिड्यूसिंग पोटेंशियल का जो ट्रेंड है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे, और ऐसे एलिमेंट्स जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स नहीं होंगे। इस बात को समझने के लिए हमें आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन का पता होना ज़रूरी है। आयनाइजेशन एनर्जी एनर्जी की वो मिकदार होती है जो दरकार होती है किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा एलिमेंट एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है। तो इस बिना पर हम ये कह सकते हैं कि अल्कली मेटल के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज लो होती हैं, जिसकी वजह से अल्कली मेटल्स जो हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो ऐसा एलिमेंट होता है जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। तो जैसे ही ग्रुप 1A के एलिमेंट्स अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर सकते हैं, तो हम इन्हें गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स कह सकते हैं। इसी बिना पर ग्रुप 1A के मेटल्स जो होती हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, और ये हेलोजेंस के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो हैलाइड्स बनाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स। इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें सेम यही बात लिखी हुई है कि जो अल्कली मेटल्स होती हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत लो होती है, जिसकी वजह से ये मोस्ट रिएक्टिव होती हैं। और सेकंड पॉइंट ये है कि जो अल्कली मेटल्स होती हैं उनकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अल्कली मेटल्स अपना पहला इलेक्ट्रॉन तो आसानी से लूज़ कर सकती हैं, लेकिन जब इनमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो ये अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ नहीं करती। तो मोस्टली ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करती हैं, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली अपना एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकती हैं। अब जो अल्कली मेटल्स के कैटायंस होते हैं उनका चार्ज बहुत ज़्यादा होता है और उनका रेडियस जो है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू द पीरियड इन विच दे आर रिजाइडिंग। और अल्कली मेटल्स के जो साल्ट्स होते हैं वो वाटर में ईजिली सॉल्युबल होते हैं। जब इन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। जिस तरह हम सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि सोडियम जो कि एक अल्कली मेटल है उसका साल्ट है। जब इसे वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये वाटर में कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो ग्रुप में मौजूद या पीरियोडिक टेबल में मौजूद तमाम हाइड्रोक्साइड्स से ज़्यादा बेसिक होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि अल्कली मेटल्स जो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा बेसिक इन नेचर होते हैं। जिस तरह हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम जो है वो एक अल्कली मेटल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। नेक्स्ट हम अल्कली मेटल्स के कुछ रिएक्शंस की बात करेंगे, और इन रिएक्शंस को हम टोटल 5 तरह के रिएक्शंस में डिवाइड करेंगे। उनमें से सबसे पहले हम अल्कली मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले लिथियम जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो लिथियम ऑक्साइड बनाता है, जो एक नॉर्मल ऑक्साइड होता है। जब यही लिथियम ऑक्साइड
एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये लिथियम कार्बोनेट बनाता है। इसके अलावा जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो दो सूरतें होती हैं। जब सोडियम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम जो है नॉर्मल सोडियम ऑक्साइड बनाता है, और जब सोडियम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो पेल येलो कलर का सोडियम परऑक्साइड बन जाता है। जब हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये रिएक्शन हाईली एक्सप्लोसिव होता है। अगली कैटेगरी में हम अल्कली मेटल्स को वाटर के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो लिथियम और सोडियम जो है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन जो है वो हाईली एक्सप्लोसिव होता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट एनर्जी की रिलीज़ होती है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होता है। इस सूरत में जो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है उसका हाइड्राइड बनता है और हाइड्रोजन जो है वो रिलीज़ हो जाती है। जैसा कि बुक में भी एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें सोडियम जो है जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन जो है वो रिलीज़ हो जाती है। जब हम अल्कली मेटल्स के ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जब हम लिथियम से सीजियम की तरफ मूव करते हैं अल्कली मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन जो है वो मोर एंड मोर एक्सप्लोसिव होता जाता है, और जो सीजियम है वो वाटर के साथ -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी रिएक्ट कर सकता है। यानी कि सीजियम जो है वो वाटर के साथ इतना रिएक्टिव होता है कि इतने कम टेम्परेचर पे भी वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। अगली कैटेगरी में हम बात करते हैं कि जब अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो अल्कली मेटल हाइड्राइड्स बनाती हैं। रुबिडियम और सीजियम हाइड्रोजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटाशियम जो हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती हैं और हाइड्राइड्स बनाती हैं। लिथियम और सोडियम के जो हाइड्राइड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब इन हाइड्राइड्स को वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो ये हाइड्रोजन बनाते हैं। तो हाइड्रोजन को हासिल करने के लिए भी लिथियम और सोडियम के हाइड्राइड्स को इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी बिना पर हम ये कहते हैं कि लिथियम और सोडियम के हाइड्राइड्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट नोयत के होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में हम ये बात करते हैं कि जब लिथियम को, जो कि एक अल्कली मेटल है, उसे कार्बन या हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो लिथियम कार्बोनेट और लिथियम नाइट्राइड्स बनते हैं। लेकिन जो बाकी अल्कली मेटल्स हैं वो इस तरह के कंपाउंड्स शो नहीं करती, और ये बात मैंने आपको अपनी लिथियम के पेकुलर बिहेवियर वाली वीडियो में भी बहुत अच्छी तरह बताई हुई है। और आखिर में हम बात करते हैं कि जब लिथियम और सोडियम, जो कि अल्कली मेटल्स हैं, जब ये हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करती हैं तो हैलाइड्स बनाती हैं। लिथियम और सोडियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन जो है वो काफ़ी स्लो होता है। जब हम सोडियम को मेल्ट करते हैं और इसे एक क्लोरीन एनवायरनमेंट में रखते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो ये येलो फ्लेम के साथ जलता है और एंड प्रोडक्ट जो हमारे पास बनता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम बहुत तेज़ी से हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं और हैलाइड्स बनाते हैं। जब अल्कली मेटल्स को मेल्ट की हुई सल्फ़र या मोल्टन सल्फ़र के साथ रिएक्ट किए करवाया जाता है तो अल्कली मेटल सल्फाइड्स बनते हैं। ये था जी आज का आपका जनरल बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल्स। और अगर आप इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो से बाखबर रहना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री जोन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।